गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने देख लिया था मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम, इसके अलावा वेजाइनल स्पंज, फिफ्थ वन है फेम कैप और सिक्स्थ वन है लियाज सेल। फिजिकल बैरियर हम पढ़ रहे थे, उसमें मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम, वेजाइनल स्पंज, फेम कैप और लियाज सेल। इसमें से हमने ये पढ़ लिए और फिफ्थ और सिक्स्थ बचा है वो पढ़ेंगे। तो देखते हैं फेम कैप फेम कैप होता क्या है। हेड शेप सिलिकॉन रबर कैप। जो फेम कैप होती है वो होती है हेड शेप, मतलब हेड शेप का मतलब होता है टोपी जो हम पहनते हैं उसकी तरह की होती है, जो कि सिलिकॉन और रबर की बनी हुई होती है। सिलिकॉन और रबर की बनी हुई होती है। इसमें हम यूज करते हैं स्पर्मिसाइडल यूज इनसाइड, यानी जो ये कैप है, जैसे ये कैप है, इसके इनसाइड हम अंदर की तरफ स्पर्मिसाइडल यूज करते हैं। स्पर्मिसाइडल यूज, यानी जो स्पर्मिसाइडल है वो यूज करते हैं। स्पर्मिसाइडल का मैंने आपको बताया था कि स्पर्म को किल करती है, स्पर्म को किल करती है, और स्पर्म को किल कर देती है तो ओवम से मीट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो ये कैप है वो सर्विक्स को ब्लॉक कर देगा और जो भी स्पर्म है वो सर्विक्स के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, सर्विक्स के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। फिर देखते हैं देन वुमेन इंसर्ट इट इनटू द वेजाइना दैट कवर द सर्विक्स। ये कह रहा है कि जब इसके ऊपर स्पर्मिसाइडल जो लगा दी, फेम कैप पर इसके ऊपर स्पर्मिसाइडल का लेप लगा दिया, उसके बाद में जो फीमेल है वो वेजाइना के अंदर इसको इंसर्ट कर लेती है, वेजाइना के अंदर इंसर्ट इसको कर लेती है और ये सर्विक्स को कवर कर लेती है, जो सर्विक्स है उसको कवर कर लेती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फेम कैप जो एक फिजिकल बैरियर का टाइप है, बैरियर में फिजिकल जो बैरियर उसका टाइप है। ये एक हेड शेप यानी टोपी की तरह एक कैप होती है जो सिलिकॉन और रबर की मिलकर बनी हुई होती है। बात करें तो ये इसके अंदर स्पर्मिसाइडल यूज करते हैं। जो एक कैप है उसकी इनसाइड जो लेयर है उसके ऊपर हम स्पर्मिसाइडल का यूज करते हैं, और स्पर्मिसाइडल का मैंने आपको मतलब बताया कि स्पर्म को क्या करती है, किल करती है, स्पर्म को किल करती है। स्पर्मिसाइडल लगाने के बाद में फीमेल है इसको वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो ओवम जो होता है उससे मीट नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इट डज नॉट प्रोटेक्ट एसटीडी, यानी जो फेम कैप है वो हमें एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करता। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उनसे हमें प्रिवेंट नहीं करता, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उनसे हमें प्रिवेंट नहीं करता। इसके अलावा बात करें डिस्कम्फर्ट टू पार्टनर, डिस्कम्फर्ट टू वुमेन एंड मैन, यानी जब इस फेम कैप को इंसर्ट करते हैं वेजाइना के अंदर तो फीमेल को भी डिस्कम्फर्ट हो सकती है तथा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मेन है उसको भी क्या हो सकता है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है फेम कैप की वजह से। अब बात करें नेक्स्ट जो हमारा है वो है लियाज सेल। नेक्स्ट जो फिजिकल बैरियर में है वो है लियाज सेल। इसको देखते हैं, ओवल शेप मेड अप ऑफ सिलिकॉन और रबर। ये जो होती है वो होती है ओवल शेप, और मिलकर बनी हुई होती है सिलिकॉन एंड रबर।
सिलिकॉन और रबर से मिलकर जो लिया शील्ड होती है वो ओवल शेप की होती है और सिलिकॉन और रबर से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अलावा बात करें स्पर्मिसाइडल, सेम टू सेम उसी की तरह है, फेम कैप की तरह। स्पर्मिसाइडल यूज करते हैं इनसाइड द शील्ड, इनसाइड द शील्ड जो शील्ड है उसके इनसाइड है उसके ऊपर हम स्पर्मिसाइडल का क्या करते हैं, लेप करते हैं। बात करें डिसएडवांटेज की कि जो लियाज शील्ड है, लियाज शील्ड है उसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लियाज शील्ड है उसके डिसएडवांटेज कौन कौन से वो देखते हैं। फर्स्ट वन, नॉट प्रिवेंट टू STD, यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं उनसे प्रिवेंट नहीं करती है। लियाज जो शील्ड होती है वो STD से प्रिवेंट नहीं करती है। सेम जो फेम कैप होती है वो भी STD से प्रिवेंट नहीं करती है। STD से प्रिवेंट करता है फिजिकल बैरियर में मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम है वो STD से प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा बात करें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 6 मंथ से। जो शील्ड है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं लगानी पड़ेगी 6 महीने से। इसके अलावा इसको यूज करने से डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। जो पार्टनर्स हैं उनको डिस्कम्फर्ट, मेल और वुमेन है उसको डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। तो ये हो गया लियाज शील्ड। फिर से देख लीजिए, ये होती है फिजिकल बैरियर का टाइप है, ओवल शेप की होती है और सिलिकॉन और रबर से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अलावा बात करें इसके डिसएडवांटेज की तो ये STD से भी प्रिवेंट नहीं करती, डिस्कम्फर्ट होता है और रिप्लेस करना पड़ता है 6 मंथ से इसको। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था फिजिकल जो मेथड है, जो बैरियर मेथड है उसमें 3 बताए गए थे फिजिकल जो कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं केमिकल और थर्ड वन था कंपाउंड। फिजिकल, केमिकल और कंपाउंड। तो फिजिकल में मैंने आपको पढ़ा दिया, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, वेजाइनल स्पंज हो गया, फेम कैप हो गया, इसके अलावा लियाज शील्ड हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं केमिकल बैरियर की। केमिकल बैरियर सेकंड जो है वो है केमिकल मेथड। जो केमिकल मेथड है इसका जो यूज हो रहा है ये रखता है स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। स्पर्मिसाइडल इफेक्ट जो केमिकल मेथड जो होते हैं वो स्पर्मिसाइडल इफेक्ट रखते हैं, यानी कि स्पर्म को किल कर देते हैं और जो स्पर्म है वो ओवम से मीट नहीं कर पाता है और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट नहीं होती। अब बात करते हैं तो नॉनॉक्सिलॉन ए, ये कॉमनेस्ट स्पर्मिसाइडल है। सबसे कॉमन स्पर्मिसाइडल है नॉनॉक्सिलॉन ए, सबसे कॉमनेस्ट स्पर्मिसाइडल, सबसे कॉमनेस्ट स्पर्मिसाइडल है नॉनॉक्सिलॉन। अब बात करते हैं कि इसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहता है, 45 45 to 60 मिनट, यानी 45 से 60 मिनट तक इसका इफेक्ट रहता है। यानी स्पर्मिसाइडल इफेक्ट जो केमिकल मेथड होते हैं उनका बात करें तो सबसे कॉमन है वो नॉनॉक्सिलॉन है और इसका इफेक्ट जो होता है वो 45 to 60 मिनट तक रहता है, 45 to 60 मिनट तक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मेथड, यानी केमिकल मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें तो वेजाइनल टैबलेट्स आती हैं। इसके अलावा बात करें तो सपोजिटरीज जिसको मैनुअली हाथ से इंसर्ट करेंगे। इसके अलावा क्रीम एंड जेली हो गया। इसके अलावा हो गया सोल्यूबल फिल्म्स। तो ये हो गया केमिकल मेथड। वेजाइनल
टैबलेट, सपोजिटरीज, क्रीम एंड जेली और सोल्यूबल फिल्म्स, ये केमिकल मेथड्स हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कि क्या क्या एडवांटेज है केमिकल मेथड्स के और क्या क्या डिसएडवांटेज, यानी क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान। तो जो केमिकल मेथड है उसमें जो ये सपोजिटरीज जो हैं वो हमें जो भी मेडिकल स्टोर है वहां से इजीली मिल सकती है। तो मेडिकल स्टोर है वहां से हमें इजीली अवेलेबल हो सकती है, यानी इसके लिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा बात करें डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज की बात करें क्या क्या नुकसान है, तो जो स्पर्मिसाइड हम यूज ले रहे हैं उसकी वजह से इचिंग और स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं। इचिंग, स्वेलिंग और रेडनेस ये प्रॉब्लम अगर हमने स्पर्मिसाइड लिया है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा बात करें तो ये नॉट प्रिवेंट एसटीडी, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे हमें प्रिवेंट भी नहीं करती है। तो एडवांटेज की बात करें तो मेडिकल स्टोर है उन पर इजीली अवेलेबल है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इचिंग, स्वेलिंग और रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा नॉट प्रिवेंट एसटीडी, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे प्रिवेंट नहीं करती है। केमिकल मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है, एक बार फिर से सरफेस पे देख लेते हैं। हमने पढ़ा फिजिकल बैरियर में केमिकल जो कि हेड से सिलिकॉन रबर होता है, स्पर्मिसाइडल इसके अंदर की ओर लगाते हैं। इसके अलावा इसको स्पर्मिसाइडल लगाने के बाद जो फीमेल होती है वो उसको इंसर्ट कर देती है। इसके अलावा ये एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करता है और इसकी वजह से जो पार्टनर्स हैं उनको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसके अलावा बात करें लियाज से जो होती है वो ओवल शेप होती है और मेड ऑफ सिलिकॉन और रबर से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अलावा बात करें तो इसको स्पर्मिसाइडल कोट कर देते हैं इनसाइड। इसके अलावा बात करेंगे डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करता है। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट और इसको रिप्लेस करना पड़ता है 6 मंथ से। बात करें केमिकल मेथड्स की, तो केमिकल मेथड्स का स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होता है जो स्पर्म को किल करते हैं। सबसे कॉमन है वो नॉलोक्सिलॉन जो है वो सबसे कॉमन स्पर्मिसाइड है जिसका इफेक्ट जो रहता है वो 45 से 60 मिनट 1 आवर तक रहता है, 45 मिनट से। इसके अलावा बात करें टाइप ऑफ केमिकल मेथड, तो इसमें विजाइनल टैबलेट जिसको बोलते हैं एस्ट्रीज। इसके अलावा सपोजिटरीज, क्रीम, जेली और सोल्यूबल फिल्म्स। इसके अलावा बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज होता है मेडिकल स्टोर के ऊपर मिल जाती है। इसके अलावा बात करें डिसएडवांटेज की तो ये एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करता है और इसके अलावा इचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही।